हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों, मौसम को देखते हुए मैंने सोचा चलो आज बड़ा पाव बनाते हैं घर पे। तो सबसे पहले मैं निकल चुकी हूँ यहाँ पर बड़ा पाव के लिए ब्रेड लेने एक दुकान पे। और रास्ते में देखती मैं जा रही हूँ क्या है, ये खटिया बिक रही थी। तो चलो चलते हैं। रुद्र हमारे साथ स्कूल से ले लिया है उनको, वो मेरे साथ हैं। और मौसम बहुत ही ज़्यादा बारिश वाला हो रखा है, आप देख सकते हैं। और आज मौसम की वजह से मैंने सोचा कि चलो आज मैं बड़ा पाव बनाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ किस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम जाके बेकरी से पाव ख़रीदेंगे, ताज़े ताज़े एकदम बढ़िया से। और डूबती हुई नदी में जाएंगे। दोस्तों, जैसे ही मैं बेकरी में पहुँची तो पाव का मसाला तो मिल गया, लेकिन मैंने अपने घर पे हाथ से ही बनाया है। यहाँ पर पाव नहीं मिला, तो बेकरी पे नहीं था पाव। तो चलो हम दूसरी दुकान पे, जो हमारी दूसरी दुकान है, वहाँ पे जाएंगे लेने के लिए फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पर तो मुझे नहीं मिला, बिल्कुल ही मतलब बन रहा था। तो मैं दूसरी जगह पहुँच चुकी हूँ अपनी। अब तो गाइस, पाव लेके घर पे आ चुके थे। ये सुबह बनाई थी मैंने सेव की सब्ज़ी लंच में, तो अब ये रखी है। और अब ये आलू उबाल के मैंने रख लिए थे। आलू आपको किसी भी तरीके से उबाल के रख लेने हैं, क्योंकि उसे गूँथना ही है। मतलब आलू के पराठे बनाते हैं उसी तरीके से आपको भी आलू को गूँथ लेना है। सबसे पहले आप तेल डालेंगे, सरसों का तेल, जो भी आप तेल खाते हो, उसमें राई डालेंगे। मसाले मतलब उसमें पीला पीला होता है ना, उसके करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जीरा और राई डाल दिया है, थोड़ी सी हल्की हींग भी डालेंगे। और इनको भूनने के बाद हम लोग आलू को इसमें डाल देंगे। आलू डलेगा, उसके बाद हल्दी डालेंगे, हल्की सी मिर्ची थोड़ा सा, यही सब थोड़ा सा मसाला डालेगा। और जो आलू हमारे थे उनको हम फ्राई कर लेंगे। बड़ा पाव में जो आलू अंदर जो बड़ा बनता है ना, वो पहले हल्दी के मतलब मसाले को इस तरीके से, इसमें कुछ लोग तो ऐसे ही कर लेते हैं, चटनी वटनी डाल के, हरी लहसुन की वो सब की चटनी बना के डालते हैं। और कुछ लोग इस तरीके से करते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये मतलब सर, ये थोड़ा सा ही रहता है इसमें, मतलब ज़्यादा तीखा बीखा नहीं होता है। जैसे आपको ज़्यादा तीखा चटपटा खाना है बिल्कुल, तो आपको हरी मिर्च, धनिया, अदरक, लहसुन का पेस्ट बना लेना है। फिर आलू में डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके, मतलब इस तरीके से पका लेना है, मिक्स कर लेना है। तो वो आपको ग्रीन ग्रीन दिखेगा और ये पीला पीला। तो मैं इसको इस तरीके से थोड़ा ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद इनको थोड़ा सा गूँथ लेंगे। और यहाँ पर देखिए, हमने चटनी बनाने के लिए जो हमारा बड़ा पाव की चटनी है गाढ़ी वाली, उसको हरा मिर्च, धनिया, टमाटर लिया है और चटनी बना के रेडी कर दिया है। चटनी आपको थोड़ी सी गीली गीली रखनी है, मतलब बहुत गाढ़ी भी नहीं, ना ज़्यादा पतली, ना ज़्यादा गाढ़ी, ना ज़्यादा पतली, इस तरीके से रखनी है। और बहुत ही अच्छी, और नमक वमक सब अच्छे से अपने हिसाब से डालना है, क्योंकि और चीज़ों में भी नमक होता है। फिर यहाँ पर हमने लाल वाली चटनी बनाई है, वो हमने कैसे बनाई है, तो जैसे हमारा लहसुन और मिर्ची का चटनी आता है, वो डाला है, सींगदाना डाला है। फिर हम जब बेसन की पकौड़ी सेकेंगे, उसमें से जो झार निकलेगी, उससे उसको मिक्स करके चटनी बनाएंगे। वो आप मैं फिर कभी सिखा दूँगी। तो इस तरीके से, जैसे मैंने आलू आपको फ्राई कर लिए थे, वो आलू इस तरीके से गूँध लेने हैं। और इन सारे आलू को गूँध करके छोटे छोटे गोले से लड्डू जैसा बना लेना है। अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से बनाना है, तो आप उसी जैसे बना लेना है। बहुत ही मतलब सही से बनाओ, थोड़ा थोड़ा करके, तो अच्छे से सही से बन जाता है, टाइम भी नहीं लगता है, मस्त। और आपको इसी तरीके बरसात में आप जब बनाओगे ना, ये बरसात के मौसम है, बहुत ही बढ़िया लगेंगे खाने में। तो आलू गूँथ के ना इस तरीके से आपको गोल गोल कर लेने हैं, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, तो आपको इस तरीके से कर लेने हैं। देखिए, आप देख सकते हैं सारे जो मतलब सारे आलू हैं, उनको मैं इस तरीके से थोड़ा सारी चीज़ों का करके एक साथ में रख लूँगी। और उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर एक तरफ आप बेसन घोरेंगे, और बेसन किस तरीके से घोरते हैं, जो क्या क्या डलेगा, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्या क्या डाल रखा है मैंने। तो देखो, सारे रेडी हो चुके हैं बन के। और एक तरफ हमने तेल भी गरम करने रख लिया है, तेल भी गरम हो गया सेकने के लिए। फिर अब हम तेल गरम कर लिया, उसके बाद हम एक बर्तन में बेसन लेंगे, नमक, हींग, मिर्ची सब डाल के मिक्स करेंगे। और इसके बाद इसको थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा घोल बना लेंगे, पतला नहीं बनाना है,
मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से गाढ़ा गाढ़ा घोल बनाना है, मतलब बहुत पतला भी नहीं करना है और बहुत गाढ़ा भी नहीं करना है। मतलब एक कोटिंग जो होती है ना वो चढ़ जाने चाहिए, वो जो बटा का जो आलू का जो पेड़ा है उसके ऊपर ऐसे चढ़ जाना चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ, इस तरीके से पतला वाला करके चढ़ जाना, जैसे अपने आलू बोंडा मिलता है ना, आलू का वो आलू का भजिया, उस तरीके से। हाँ, इस तरीके से आपको सारी चीज़ें अच्छे से करके सेक लेने हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, और ऐसे करके लेके सेक लेना है। जब ये सेकेगा ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको सारे कर लेने हैं, बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। दूसरी चीज़ों में भी खाने में काम आ जाता है, बेसन ख़राब नहीं था। अब जैसे मान लो जो चटनी बनाई थी उसमें जो आजू बाजू में जो बेसन गिर रहा है, जो सिक रहा है, जो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, छूटा हो जाता है ना वो, तो वो अपन निकाल लो और उसमें चटनी में डाल के पीस लो, मस्त चटनी बनती है। मैं आपको दिखा दूँगी। यहाँ पर हमारे बड़े सेक रहे हैं, तब तक हम चटनी अपनी पीस लेते हैं, ये जो वाली है ना इसको। तो चलिए अब इसमें हम बटाका जो सिक गए हैं, जो देखो आजू बाजू में जो पड़ा है ना बेसन, इनको निकालेंगे और इनको निकाल के हम थोड़ा सा उसमें डालेंगे। जैसे कि ये बड़ा सिक गया, इस तरीके से बढ़िया सिक गया एकदम। ऐसे आपको गोल गोल सेकने लेने, और जो अपने जो साइड में जो पड़ी है ना इस चटनी में, ये साइड में ये डाल देंगे इस तरीके से। जैसे अगर नहीं हो रहा है तो आप अलग से हाथ से छिटक के कर लें। जैसे अभी तो ये थोड़ी है, मैं अभी और बना के डालूँगी। तो ये सब में डाल के ना इसकी मस्त एक चटनी बढ़िया सी बना लेते हैं। आपको दिखा देती हूँ मैं आपको पूरा मिक्सिंग पीस के। देखो काफ़ी सारा हो गया, मैंने कर लिया था दोबारा में। और अब हम इसको पीस लेंगे, और पीसने के बाद फिर आपको जो बड़ा पाव की जो घर की बनी हुई चटनी है वो बट के रेडी हो जाएगी। इस तरीके से देखो, इस तरीके से उसमें डलता है, बहुत ही टेस्ट आता है इस वाले का, तो आप लोग देख सकते हैं। तो हम इस तरीके से पाव को बीच से कट करेंगे, कर लिया है। और एक तरफ प्याज का पराठा भी बनना है। प्याज का पराठा भी गरम गरम खाएंगे घर वाले, और इधर हम और उधर बड़ा पाव खाएंगे। तो जो मसाला लाए थे वहाँ से दुकान से, तो वो तो किसी काम का ही नहीं आया, क्योंकि हम तो घर पे ही रेडी कर लिया था। जब कुछ बनाते हैं तो पूरा पसारा फैल जाता है। आप देख सकते हैं सारा सामान इधर से उधर रखा हुआ है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर हमारा ब्लॉग वीडियो रेसिपी मतलब दिखा देती हूँ, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा के ताम झाम करके दिखाने ज़रूरत नहीं है ना। ज़्यादा यहाँ पे हाइजीनिक वाली बात है, क्योंकि हम ही खाने वाले हैं, हम ही सफाई करते हैं, हमारा ही घर है। हम चाहे कैसे भी रखें, चाहे कैसे भी करें, तो हमारा सब सामान आप तो जानते हैं। जब घर में कुछ खाना आना बनता है सिलब पे या कुछ भी एक जगह पे, तो वहाँ इस तरीके का ही हो जाता है। तो वो जो बड़े बड़े सेल जो सेफ हैं, जो दिखाते हैं बिल्कुल चमकता हुआ एकदम, वो सारी चीज़ें करते रहते हैं, फिर बाद में वो शुरुआत करते हैं। यहाँ तो सारा काम ऐसे ही चलता है। तो मैंने हरी चटनी लगा दी है, फिर वो लाल चटनी लगाएंगे। पहले मैंने बटर लगाया, आपने देखा, पहले मैंने बटर लगाया और उसके बाद में वो हरी चटनी लगाई, उसके बाद में हमने ये सूखी चटनी डाली, और फिर ये डालेंगे हम उसके अंदर बड़ा, और फिर इसको हम सेक देंगे। ऐसे ही आपको कच्चा खाना है तो कच्चा खा सकते हैं बम्बई स्टाइल में, और अगर आपको सेकना है तो सेक कर खा सकते हैं। दोनों तरीके से बहुत ही अच्छा मस्त लगता है। अब हमने डाल दिया है तवे में बटर। आपके पास बटर हो, घी हो, तेल हो, जैसे में बनाओ आप वैसे बना सकते हो, ठीक है। और हमने इसमें बटर लगा लिया मस्त। अब इसको बटर में सेक देंगे। तो आपके पास जो हो आप वो डाल लो, ज़रूरी नहीं है बटर है। मैं भी कभी कभार तेल घी में ही बनाती हूँ, बटर वटर में नहीं बनाती हूँ। वो तो आज ले लिया था इसलिए डाल दिया है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे और दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे बढ़िया से। और यहाँ पर बड़ा भी जो हमने पहले से सेक रखा था वो भी गर्म हो जाएगा, और ये भी सिक जाएंगे अच्छे से। थोड़ा सा हल्का से दबा दबा के सेक लेना है। लो, हरी चटनी और टमाटर सॉस से बन के एकदम रेडी हो चुका है। लो खा लो आप लोग भी। घर का काम ख़त्म करने के बाद हम आ चुके हैं एक एग्जीबिशन में। तो कितनी बार हमने एग्जीबिशन बोला तब मुझे आया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बोलना नहीं आता है, तो इस पर मत जाना। एग्जीबिशन में आ चुके हैं, जो कि अहमदाबाद में अभी हमारे यहाँ पर हो रहा था। तो 3 दिन का मार्केट है। हमने कहा चलो हम भी देख के आते हैं बरसात में। तो बहुत ही अच्छा अच्छा ज्वेलरी वगैरह था। मैं खाली देखने गई थी, मैंने ख़रीदा कुछ नहीं,
लड्डू गोपाल के ही कपड़े खरीदे। तो आप देख सकते कितना अच्छा है, ठीक ही है। लेकिन इन्होंने क्या किया, पुराना माल। तो दोस्तों मैंने कुछ भी वहाँ पे अंदर नहीं खरीदा, इतना ज़्यादा महंगा था और माल भी अच्छा नहीं था, नया नहीं था, पुराना सा था। तो आप लोग देख सकते हैं बारिश में, अहमदाबाद में बारिश एक दिन में हुई और एक दिन में ऐसा पानी भर गया, कचरा कचरा जैसा। और हम चलते, हमने खा लिए लड्डू गोपाल की 1-2 चीज़ें खरीदे हैं और अब हम जा रहे घर पे जाते खाना।